तो लास्ट क्लास में अब हम लोग कर रहे थे आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखते हैं। तो वो तो तुम लोग देख लिए कि डैश पेज में कैसे देखते हैं, कैरियर सेंटर का ही होता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन। फिशर में कैसे देखते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी होता है जो हम लोग ये आरएस कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म करके वो भी बताएंगे। फिशर प्रोजेक्शन ढंग से बनाने का तरीका, और फिर उसी में देखते हैं हम लोग रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। पर अब तुम अभी कॉन्सेंट्रेट करो किस चीज़ पे, आरएस कॉन्फ़िगरेशन पे। देखने का तरीका आ गया था डैशवेज में, फिशर में, फिर फिशर से डैशवेज में कन्वर्ट करना मॉलिक्यूल भी आ गया था। दोनों एक दूसरे में, फिशर से डैशवेज और डैशवेज से फिशर में। अब हम लोग प्रायोरिटी पे काम करने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखना है प्रायोरिटी वाला क्या है। प्रायोरिटी अगर तुम गलत कर दिए, ठीक है, आना चाहिए था आर, आ जाएगा एस। प्रायोरिटी अगर तुम 2 बार गलत कर दिए तब आंसर तुम्हारा बच जाएगा, क्योंकि 50% चांस होता है। तो प्रायोरिटी को ढंग से समझो, ठीक है। देखो तो जरा, जैसे मान लो कैन इनगोल्ड प्रीलॉग, ये लोग मिल करके ये रूल बनाया था और इसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। वो तो पहला बात था कि सबसे पहले तो हम लोग मूव करेंगे फ्रॉम कायरल सेंटर। कायरल सेंटर से मूव करो तो 4 अलग अलग दिशा होगा, कहीं कायरल सेंटर से 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। चारों दिशा में जब हम लोग मूव करेंगे ना, तो सबसे पहला देखेंगे हम लोग कि फर्स्ट एटम इनकाउंटर्ड अगर वो डिफरेंट है एटम, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हम लोग एटमिक नंबर उसको सजा देंगे। हायर एटमिक नंबर मीन्स हायर प्रायोरिटी। कहाँ से हम लोग करें, मूविंग फ्रॉम एसिमेट्रिक या कायरल सेंटर को एसिमेट्रिक सेंटर भी बोलते हैं, है ना। मूविंग फ्रॉम कायरल कार्बन, यू नो, फर्स्ट एटम इनकाउंटर्ड, वो तुमको चेक करना है, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट एटम इनकाउंटर्ड है, देन अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। फिर लिख रहे हैं कि इफ एटॉमिक नंबर्स आर सेम, किसके लिए, दैट इज फॉर आइसोटोप्स, अरेंज देम इन डिक्रीजिंग मास नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो तब मास नंबर करना। मतलब ये है कि जैसे यहाँ Cl लगा है, यहाँ OH लगा है, यहाँ NH2 लगा है, यहाँ CH3 लगा है, ठीक है। देखो तो तुम सजा लो उसको। ये रहा कायरल सेंटर से आगे बढ़े तो क्या है, Cl, फिर कौन सा है, Cl के बाद आएगा O, इधर से O आएगा, O का इधर से चले तो क्या बैठेगा, N, इधर चले तो क्या बैठेगा पहला एटम, कार्बन, ठीक है। तो बस इसी में अगर ये अलग अलग है तो प्रायोरिटी यहीं पे डिसाइड हो गया। ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट हो गया, ठीक है। ये सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ मीन्स लीस्ट, है ना, ये हाईएस्ट। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि अगर ऐसा हो गया, नहीं बोला, अगर ऐसा हुआ कि दोनों एटम सेम आ गया, ठीक है ना, जैसे मान लो ऐसा हुआ। सेकेंड है इफ 2 और मोर एटम्स, कौन सा एटम्स, जब हम कायरल सेंटर से अवे मूव कर रहे हैं, ठीक ना, तो दोनों एटम अगर सेम आ जाए, यहाँ तो सेम है नहीं,
ठीक ना। दो इफ टू और मोर एटम्स आर सेम, देन तब क्या करो ना, तुम और फर्दर मूव करो, एक्सप्लोर मोर, मूव फर्दर टू एक्सप्लोर मोर, और एक्सप्लोर करेंगे। जैसे और यहाँ पे मान लो कि OH ऐसा कुछ ग्रुप है, ठीक है। ये कार्य सेंटर है, पहचान लिया तुम, ठीक है। बोल रहे क्या इसमें, देख तो इधर से पहला आइटम कार्बन 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 ऑक्सीजन, ये तो समझ में आ गया कि ऑक्सीजन विंस, ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी पे, क्या कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है कार्बन कार्बन और कार्बन से, फर्स्ट एटम से तुमको मतलब, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करो ना, उसके बाद क्या करो कि और इसमें हम चेंज लाते हैं, कुछ और चेंज करते हैं। सपोज यहाँ Cl कर दिए, है ना, और यहाँ पे हम कर दिए CH3 है, यही है मान लो, ठीक है। अब क्या करो ना, आफ्टर दिस, यहाँ तो कार्बन, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे ना, इस कार्बन के बाद वाला कौन कौन है इस कार्बन के, H और H, इसके लिए तुम सजाए हो, ठीक है। इस कार्बन के बाद कौन कौन है, इस कार्बन के बाद है Cl, फिर C, फिर H। देखना इसको सजाओगे ना तो इसमें भी ऑर्डर में सजाना है, सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर, उससे छोटा एटॉमिक नंबर, उससे छोटा एटॉमिक नंबर। हम इस कार्बन के बाद चल रहे हैं और आगे, जैसे इस कार्बन के बाद चले और आगे, तो क्या बेटा H, तो तीनों H लग दिए। इस कार्बन के बाद आगे चले तो क्या बेटा है हमको, Cl, C और H, तो Cl, C और H को प्रायोरिटी में सजाए हैं, हाईएस्ट वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये अच्छे से समझ में आ रहा है। इसके आगे चले, इस कार्बन के बाद चले तो क्या क्या भेटाएगा यहाँ पे भेटाएगा C, फिर C और फिर H, ये भी प्रायोरिटी में है। इस कार्बन के आगे चले तो C, फिर C और एक H, प्रायोरिटी में सजाया है, ठीक है ना। अब इन लोगों में तुम देखोगे, इन लोगों में तुम चेक करो, पहला जैसे मान लो कि इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों, किसी को भी कंपेयर कर रहे हो, तो सबसे फर्स्ट वाले से देखो, फर्स्ट वाला में जो जीत गया ना, पहला बार में जो फर्स्ट वाला मतलब इसका दिस वर्सेस दैट, अगर पहला बार में जो जीत गया ना, गेम ओवर, आगे मत चेक करो। जो पहला बार में जीत गया वहीं पे जीत खत्म, हासिल हो गया उसको जीत, ठीक है। जैसे यहाँ पे कौन बैठा है, क्लोरीन, तो ये विंस ओवर हाइड्रोजन एंड ओवर कार्बन, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, फर्स्ट तो हो ही चुका था, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया सेकंड, ये पूरा, ठीक है। अब इन दोनों में कौन जीतेगा, फर्स्ट से चेक करो, फिर से फर्स्ट से चेक करो, ठीक है ना। हाइड्रोजन वर्सेस कार्बन, कौन जीता, कार्बन, तो ये हो गया, ये जीत गया, इन दोनों में ये जीत गया, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ, लीस्ट वाला। इसको ऑर्डर में लिखना है, इसको ऑर्डर में लिखना है, इसको ऑर्डर में लिखना है, फिर पहला से चेक करना है, पहला में ही अगर जीत गया तो जीत गया, खत्म हो गया काम। अगर पहला भी सेम है तो अगला चेक करोगे, ये बात समझ में आ रहा है, पहला सेम है तो अगला चेक करोगे, मतलब ये कि जैसे मान लो यहाँ पे लिखे CH3H, यहाँ पे लिखा हुआ C, यहाँ पे है तुम्हारा CH3 OH और H, है ना। यहाँ पे है CH2 Cl, है ना, और यहाँ पे है तुम्हारा मान लो NH2। प्रायोरिटी डिसाइड करें, देखो तो ये कार्य सेंटर है, पकड़ा गया है, ऑल्दो ये भी कार्य सेंटर है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे एक
एक और H लगा लेता, अब तो कार्य नहीं रहा, ये भी कार्य नहीं रहा, ये भी कार्य नहीं रहा, वो कार्य होगा तो उसका भी बता देंगे, RS डैशवेज या फिशर ने दिया होगा तो, ठीक है। चलिए, तो इससे अवे चल रहा है, इससे अवे चलेंगे, अवे चलो तो कार्बन कार्बन कार्बन, ये तो टाई हो गया, और यहाँ नाइट्रोजन, फर्स्ट आइटम कौन बेटा है इधर से चले तो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन विंस, ये हो गया फर्स्ट, ये जीत गया, ठीक है। अब इसमें इस कार्बन के बाद क्या 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 बेटा है तुमको, इस कार्बन के बाद बेटा है कार्बन, फिर हाइड्रोजन, इसको ऑर्डर में सजाया, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, फिर सेम है, फिर लोएस्ट, हाई से लो में सजाएंगे। इधर क्या क्या है, इधर क्या क्या है, इस कार्बन के बाद ऑक्सीजन हाईएस्ट वाला, फिर H और H, ठीक है। इधर क्या हुआ हाईएस्ट वाला Cl, फिर H और H, ठीक है। प्रायोरिटी में देख लो तुम। सबसे हम लोग कौन सा चेक करेंगे, फर्स्ट पहले इन दोनों में चेक किए, इन दोनों में कौन जीता, ये जीत गया, क्यों, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, दैट मीन्स, ठीक है। इन दोनों में ये जीता, और इन दोनों में कौन जीतेगा, क्लोरीन विल विन। इस सबको समझ में आ रहा है कि क्लोरीन जीत जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका पहला और इसका पहला से चेक किए, पहला बार ही अगर जीत गया तो हो गया ओवर, ठीक है। पहला बार ही अगर जीत गया तो हो गया ओवर, हु विंस, दिस विंस, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया फोर्थ। ये सबको समझ में आ गया। अब जैसे मान लो ना कि जैसे मान लो अब तुमको बताना है कि अलग अलग ग्रुप जोड़ना है ना, CH2 बॉन्ड NH2, फिर है तुम्हारा CH2 बॉन्ड CH3, फिर है CH2 बॉन्ड CH3 और बॉन्ड कुछ भी इस टाइप से OCH3, फिर यह है तुम्हारा NCH NH2, इस टाइप से NH2 है मान लो, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। ये कार्बन कार्बन मान लिए, इससे चले तो कार्बन 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 कार्बन, अभी तक तो कोई नहीं जीता, और आगे बढ़े तो नाइट्रोजन, इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन फिर H, नाइट्रोजन H सजा लिए हम, इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन फिर H और H, कार्बन H और H, इससे क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन और H, तो सबसे भारी कौन है, ऑक्सीजन, फिर कार्बन फिर H, इसके आगे कौन है, NH, हो गया। जोड़ मत देना रे, इन लोग को जोड़ने का नहीं है, ठीक है। अब देखो तो ये दोनों टाई हो गया है, क्योंकि N और N है पहला वाला में, दिख रहा है क्या, देखो तो फर्स्ट वाले से पहले कंपेयर करो, N वर्सेस C वर्सेस O वर्सेस N, हु विल विन, ये फर्स्ट हो गया, खत्म, पहला बार ही जीत गया तो ओवर हो गया, फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, ठीक है। उसके बाद N और C ये लूज कर जाएगा, बुझा रहे, ये हो गया फोर्थ, ताकि N और N विल विन ओवर C हार चुका है। अब इन दोनों में देखो तो, इन दोनों में कैसे करेंगे, N और N टाई हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे, अगला H और N, कौन जीता, N। अब जिस स्टेज पे जीत गया तो आगे नहीं चेक करेंगे, बात समझ आ रहा है, जिस स्टेज पे जीत गया, अब अगला इस H को और इस H को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो जीत गया, वो समझे, दिस मीन्स, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड, ये हार गया, दिस वर्सेस दैट में ये हार गया, 1 और 4 तो हो ही गया था पहले, ये समझ में आ गया तुम लोग को, ठीक है। मेन बात क्या था कि हाईएस्ट उससे छोटा ऑर्डर में रखना है, और फर्स्ट वाला को पहले कंपेयर करना है, टाई हो गया तब सेकंड वाला को कंपेयर करना है, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसा ग्रुप है, देखो तो कैसे लिखते हैं, कुछ ग्रुप सब है जिसको लिखोगे कैसे तुम, देखो तो। अब जैसे ये वाला ग्रुप है,
इसको कैसे एनालाइज करोगे? पहले तो भाई सी, इस कार्बन को लिख लिए। इस कार्बन से ये जो 3 बॉन्ड निकला है, तीनों बॉन्ड कार्बन को जा रहा है, तो इसका 3 कार्बन, एक बॉन्ड के लिए, दूसरा के लिए और तीसरा के लिए 3 कार्बन आएगा। फिर इस कार्बन का भी हिसाब दे रहे हो तुम, लास्ट वाला इस कार्बन का। इस कार्बन पे क्या किया भाई? तो इससे एक बॉन्ड H इस वाला को बनाया, ठीक है। इस बॉन्ड से इस कार्बन तक हम आए थे, बाकी ये वाला और ये वाला फिर से 2 कार्बन बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर जैसे ऐसे मान लो है, इसको कैसे देखोगे? कोई एल्डिहाइड ग्रुप है तो पहले इस कार्बन तक पहुंचे, इस कार्बन के बाद O और H, तो O और H। फिर जहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड से तो तुम गए थे O तक, फिर O के बाद क्या है? O के बाद क्या है? C, तो O के बाद C, ठीक है। मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा है, इसको कैसे एनालाइज करोगे? यहाँ से कार्बन तक पहुँचे, कार्बन के बाद O और O, तो एक O, 2 O और 3 O, ठीक है। अब इसका एनालिसिस कर रहे हैं। इस बॉन्ड से तो यहाँ तक पहुँचे, ठीक है, ये O बना लिए। फिर उस O से और क्या जुड़ा है? कार्बन, तो इससे भी एक कार्बन। इस O तक तो तुम पहुँच गए, ठीक है, 3 ठोस लग गया था यहाँ पे, ठीक है, 1, 2 और 3 O, ठीक है। तो 3 ठो O बना लिए हो, जिसमें से एक O है जिससे फर्दर H जुड़ा हुआ है, तो इस O से फर्दर H जुड़ा हुआ है, ठीक है। कहानी है जैसे मान लो C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको कैसे एनालाइज करोगे? इस कार्बन तक पहुंच गए हो, इस कार्बन के बाद N N N, इस कार्बन के बाद N N और N, ठीक है। अब N पे जब पहुंच गए, इस बॉन्ड से N पे पहुंच गए, फिर N से क्या जुड़ा हुआ है? C और C, ऐसे एनालिसिस करोगे, ठीक है। R है कि ऐसे बताना है, ऐसे है। फिशर में प्रायोरिटी ऑर्डर देख रहे हैं, ये कायरल कार्बन है बाबू, इसके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे बढ़े तो क्या है? हाइड्रोजन सबसे मिनिमम है, तो ये 4th हो गया, ये मिनिमम हो गया, छोड़ दी इसको। इसमें क्या है? कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, तो ये तो मैक्सिमम हो गया, ये 1st हो गया, ये 4th हो गया, तो बुझा गया था लास्ट मिनिमम प्रायोरिटी वाला ये हो गया, ये मैक्सिमम प्रायोरिटी वाला। क्यों? कार्बन से आगे बढ़े तो ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन जीत गया और हाइड्रोजन हार गया, कार्बन कार्बन टाई हो गया। अब तक टाई होने के बाद आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो क्या आगे बैठा है? ऐसे OH सजा दिए हम, O और H, वहाँ पे टाई होता तो फर्दर O के बाद और जाते हैं, क्योंकि O के बाद कार्बन भी आएगा। तो पहले इस स्टेज पे देखते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन है? OH इतने में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तो O और O, इस कार्बन और कार्बन टाई हो गया था, आगे बढ़े थे हम लोग, तो क्या आया था? O और H, हम ऐसे ऑर्डर में सजा दिया डिक्रीजिंग। फिर इसमें से O वर्सेस O टाई हो गया, अभी तक नहीं हासिल हुआ है। अगला O वर्सेस H, हु विंस? दिस विंस, तो ये 2nd और ये 3rd। प्रायोरिटी समझ में आ गया है, ठीक है। अब क्या लगाओगे? हॉरिजॉन्टल पे मिनिमम है तो HAR लगेगा, ठीक ना। एंटी क्लॉकवाइज तो R और क्लॉकवाइज तो S हो जाएगा। अभी तो एंटी क्लॉकवाइज तो R होगा, देखे थे हम लोग किधर चलता है। तो 1 2 3 किया जाए, 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3 क्लॉकवाइज, तो क्या हो जाएगा? S, ताकि एंटी क्लॉकवाइज का R था। ये हो पा रहा है इस टाइप से, ठीक है। अब रिंग विंग बना हो तो कैसे एनालिसिस करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। अरे समझ में आ रही है कहानी, चलिए। बताना है R है कि S है।
चलिए, तो ये कार्बन पता लग चुका है, कार्बन 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 कार्बन, सब में तो टाई हो गया, कार्बन कार्बन ही आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, ओ ओ ओ, इसमें आगे क्या है, कार्बन 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 कार्बन, इसमें आगे क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें तो कार्बन के बाद क्या है, एच एच एच। ठीक है, तो दिस विन्स एंड दिस लॉस्ट, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया फोर्थ, इन दोनों में है। ठीक है, इन दोनों देख तो दिख गया सबको कार्बन, तो ये कार्बन कार्बन फिर से कार्बन फिर से कार्बन फिर से कार्बन फिर से कार्बन, तो टाई हो गया। इस कार्बन से फर्दर इस कार्बन पे आगे मान लो फर्दर क्या जुड़ा हुआ है, एच एच और एच दिख रहा है। इस कार्बन पे क्या है, फिर से एच एच एच, इस कार्बन का एच एच एच, तो फिर इसी को भी ऑर्डर में सजा करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब बताओ इस कार्बन से फर्दर क्या जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से कार्बन कार्बन और एच, सबको दिख रहा है। ठीक है, तो यहीं पे ये कार्बन, इस कार्बन से कार्बन कार्बन और एच जुड़ा हुआ है, और यहां पे एच, सबको दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, हु विंस इन दोनों में, फिर से देखो, कार्बन 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 टाई हो गया, कार्बन 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 टाई हो गया। फिर हम आगे चले, इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, 3 गो एच, 3 गो एच लगा दिए, इस कार्बन में फिर से 3 गो एच, फिर से 3 ठो एच लगा हुआ है, 3 ठो एच है। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख लिया हो, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि भाई सी 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 एच, ऐसे लिखिए, बोलो ठीक लिखा है। इस कार्बन से 3 कार्बन, 1 2 3, फिर यहाँ जब पहुँचे तो इसे एक तो एच लगा हुआ है, एच लगा हुआ है, तो इसे एक एच लगा दिया, और फिर कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, हम बोले कि जब इस कार्बन पे पहुँचे, ठीक है, तो इस कार्बन के बाद 3 और कार्बन, मतलब जब हम इस कार्बन पे पहुँचे इसके बाद कार्बन 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 और कार्बन, 3 और कार्बन हो गया। वैसे ही इस कार्बन पे जब पहुँचे तो कार्बन कार्बन कार्बन, 3 और कार्बन हो गया। उसके बाद फिर क्या हो, एच 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 दिख रहा है। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ा हम इसमें, और इसमें आगे बढ़े तो क्या, कार्बन है, तो आगे कहीं भी एच ही है, कहीं से भी आ जाओ तो एच ही है, और इसमें तो अगला कार्बन ही आएगा हाईएस्ट में, कार्बन कार्बन एच, तो कार्बन आएगा, तो दिस विल विन, इसके किसी से भी दैट विल विन। इस समझ में आ रहा है, अगर वो जीत गया तो ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। ठीक है, सबसे मिनिमम कौन है, हॉरिजॉन्टल पे, तो एच आर लगेगा, 1 2 3 क्या है, 1 2 3 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होता तो एस होता, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज है, नहीं एच ए आर, एंटी क्लॉकवाइज होता तो आर होता, तो ये क्लॉकवाइज है, क्या हो गया एस। प्रायोरिटी आ रहा है ऐसे। ठीक है, देखो तो अगला, प्रायोरिटी का बहुत ज़्यादा डेप्थ हम लोग तो बात तो पूरा ही कर लेते हैं, है ना, प्रायोरिटी का। जैसे मान लो रिंग विंग में है ना, तो रिंग में कैसे करेंगे ना, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ऐसे बोला गया है कि मान लो कि यहाँ कार्यल बना लेते हैं, CH2 फिर O CH2 CH2 बना लेते हैं इस टाइप से, फिर यहाँ पे CH2 CH2 O CH3 ऐसा। ठीक है, फिर दोनों एक और CH2 लगा देते हैं ऐसा। RS बताना है इसका RS बताना है। ठीक है, अब इसका RS बताने के लिए पहले कार्यल कार्बन है, सबको समझ में आ रहा है, दिख रहा है कार्यल कार्बन है। ठीक है, चारों अलग अलग दिशा में चलो, दिख रहा है क्या, ये दिशा और ये दिशा अलग अलग है, तो ये कार्यल हो गया कार्बन। इसके बाद चलिए, ये जो दो है ना, ये दो जो आर्म है,
अभी एक्सप्लेन करने के लिए हम ऐसे बतिया लेते हैं कि ये इसको लिख रहे हैं CH2O CH2 CH3, फिर इसको लिख रहे हैं। ये दोनों तो ऐसे है भाई कि ऐसा हिसाब है। इसको क्या लिखेंगे, इधर वाला को, यहाँ क्या बैठा है CH2, फिर अगला क्या है O है, दिख रहा है क्या, अगला O है, इधर ही लिखते हैं O है। फिर आगे बढ़ोगे CH2, फिर आगे बढ़ोगे CH2, और फिर यहाँ पे सिर्फ कार्बन पे छोड़ दोगे, लिव इट एज इट इज, यहाँ पे एंड हो गया। कहीं वापस से तुम कार्य सेंटर पे घूम के आ गए, यहाँ का सिर्फ कार्बन लिखोगे। ये नया बात आया है। इधर से क्या लिखोगे CH2 CH2O CH2 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 हो गया, फिर O फिर CH2 CH2, फिर यहाँ पे कार्बन, बंद कर दोगे अब इसको। कार्बन पे पहुंच गए, एक पूरा चक्कर काटना पड़ेगा, इधर से आओगे तो भी पूरा चक्कर काटना पड़ेगा। हो पा रहा है, ठीक है। अब देखो तो, अब जाकर तुम इसको देखोगे, वैसे प्रायोरिटी डिसाइड किया जाए, ठीक है ना। इधर से चले तो कार्बन 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 कार्बन, फ्लॉप हो गया, कोई डिसाइड नहीं कर पाया। अगला क्या है, यहाँ पे है OOH, O नहीं, यहाँ पे क्या है OHH, यहाँ पे क्या है, इसके आगे चले तो OHH, दिख रहा है क्या, ठीक है। फिर आगे चले तो CH2 है, CH2, जहाँ पे टाई हो जाए वहीं पे तुम देखो ना, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है कि दो कार्बन है, फिर O है, यहाँ एक ही कार्बन के बाद O आ गया है, एक ही कार्बन के बाद O आ गया, यहाँ पे दो कार्बन के बाद O आया है, ठीक है। तो ये दोनों जीत जाएगा, ये दोनों हार जाएगा, उन दोनों से ये दोनों हार जाएगा। एक कार्बन कार्बन फिर O है, कार्बन कार्बन फिर से O है, तुम्हारे प्रायोरिटी सही कर रहे हैं। इसमें क्या चलेगा, ये टाई हो गया, फिर सेम फिर सेम, फिर इसके पास क्या है ना, इसके पास है लास्ट वाला को लिख रहे हैं, लास्ट वाला इज C के बाद क्या क्या है H H और H, इस C के बाद क्या क्या है, इस C के बाद है H H और C, तो दिस विंस। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड। जहाँ पे कहाँ पे अंतर आया है, अंतर आया है दिस वर्सेस दैट में, देख लो ना। बाकी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ट्रैवलिंग, यहाँ से यहाँ तक का ट्रैवलिंग तो सेम था। तुम काहे ग्रुप लिखते जाए, हम खाली ट्रैवलिंग करते जा रहे हैं अब तो मन में, ठीक है। यहाँ के बाद O आ गया था एक कार्बन के बाद, यहाँ एक कार्बन के बाद कार्बन आ गया है, इसलिए ये हार गया था। एक कार्बन के बाद कार्बन आ गया है, इसलिए ये हार गया था उन दोनों से। अब इन दोनों में बात करना है हम लोग को, बोलिए, ठीक है। इन दोनों में देखो तो, इन दोनों में CH2 CH2O CH2 CH2O सेम चल रहा है, फिर CH2 फिर CH2, ठीक है यहाँ पे। और इस CH2 के बाद ये C जो है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला है ना, हाँ, इस कार्बन पे आप पहुँच गए हम लोग, 1 2 3 4 5वां पे, 1 2 3 4 5वां पे। बात समझ में आ रहा है। इसमें क्या क्या लगा हुआ है, H H H, और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, वैसे ही बना हुआ है ना, देख लो तो ये लास्ट वाला क्या लगा हुआ है, H H और H। कौन सा नंबर की बात कर रहे हैं, कार्य सेंटर के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, एकदम सेम चले हम लोग, सेम चले। इसके बाद क्या है, इसके बाद सिर्फ कार्बन है, इधर से चले थे हम लोग 1 2 3 4, फिर सिर्फ कार्बन, ये वाला, यही वाला नहीं, इधर वाला गलत बोल दिए। 1 2 CH2 CH2O CH2 CH2 CH2O CH2, फिर कार्बन, इधर क्या है CH2 CH2O CH2, फिर CH2 CH2O CH2, फिर CH2, ये हो गया। और उसके बाद ये कार्बन के बाद H है, इस कार्बन के बाद कुछ नहीं है, कौन जीतेगा, H H H, यहाँ पे कुछ नहीं, तो कौन जीतेगा, H। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये थर्ड और ये फोर्थ, थोड़ा सा मेहनत पड़ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब चल लो, सबसे मिनिमम कौन है, ये है फोर्थ वाला मिनिमम, ठीक है। उस तरफ गए 1 2 3 करें, 1 2 1 है ना बोर्ड में, फिर 2 और 3, किधर जा रहा है गाड़ी, S नहीं, उधर से राइट जा रहा है ना, तो R उस तरफ से। अबे इधर आ गए हम, इधर ये बाहर निकला हुआ है, हम इधर अंदर है, तो 1 2 3, तो गाड़ी तो राइट जा रहा है इधर से। तुम वैसे भी कर सकते थे कि इसको स्वैप कर दिए वहाँ,
और उसको यहाँ लगा दिए तो ये हो गया 4, और 1 2 3 तब कर लिए 1 2 3, इससे आ रहा है क्या S, मतलब स्वैप करने के बाद S आ रहा है, तो आंसर क्या था R। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। चलो टिल देन गुड लक।